अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत के बहुत से मंसूबे जो इस खित्ते में वो पाकिस्तान और चीन का असर व रसूख कम करने के लिए शुरू करता है, हमेशा नाकाम रहते हैं। पहले चाबहार का मंसूबा भारत ने बनाया था अफगानिस्तान तक डायरेक्ट रसाई हासिल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो रसाई भारत को देता है वो सिर्फ ये है कि अफगानी अपना सामान तो भारत को फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन भारत कुछ भी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी कि पाकिस्तान भारत के ट्रक्स को अपनी टेरिटरी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। इसी वजह से भारत ने ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान तक रसाई हासिल करने का ख्वाब देखा और चाबहार पर काम शुरू किया। लेकिन अब तालिबान जब से इक़्तिदार में आए हैं, भारत का ये मंसूबा भी खाक में मिल गया है, क्योंकि भारत तालिबान से बात करने को तैयार नहीं। भारत तालिबान को प्रो पाकिस्तान समझता है, इसीलिए हमेशा से तालिबान के खिलाफ ही रहा है। अब भारत ने अफगानिस्तान को भी इस कॉरिडोर से निकाल दिया है और यहाँ पर एंट्री हुई है आर्मेनिया की। अब भारत आर्मेनिया के साथ ट्रेड कॉरिडोर बनाने जा रहा है और ईरान कैसे इसे नाकाम बनाने जा रहा है आपको बताते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वस्ती एशियाई ममालिक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया का दौरा किया है। आर्मेनिया वही मुल्क है जो काराबाख की जंग हारने के बाद भारत से बारहा एक इत्तेहाद कायम करने का कह चुका था कि पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की तरह अब आर्मेनिया, ग्रीस और भारत भी एक इत्तेहाद कायम करें, जिसको भारत ने कुछ सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब 1992 के बाद पहला भारतीय वज़ीर ख़ारजा आर्मेनिया पहुंचा है और आर्मेनिया के साथ ट्रेड कनेक्टिविटी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद पाकिस्तान, चाइना और तुर्की के खित्ते में बढ़ते हुए असर व रसूख को कम करना है। अब भारत का मंसूबा है कि भारत ईरान की चाबहार से आर्मेनिया से तजारत शुरू करेगा, जिसके बाद आगे रूस और यूरोप तक रसाई हासिल की जाएगी। अब ये मैप देखें आप, अब ये ब्लू लाइन दिखा रही है वो रास्ता जिसके तहत भारत रूस से तजारत करता है। देखने में ही ये एक बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन आर्मेनिया के रास्ते सिर्फ जॉर्जिया क्रॉस करके भारत रूसी मार्केट तक रसाई हासिल कर सकता है, जो कि इस रेड लाइन में शो हो रही है। अब ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो भारत को ये रास्ते फ्राहम कर सकता है, यानी इसके लिए भारत ईरान पर मुनहसिर है। अगर वो भारत को अलाउ करे तो ही ये रास्ते खुल सकते हैं। अब क्या ये इत्तफाक है या कुछ और कि जिस वक्त भारतीय वज़ीर ख़ारजा आर्मेनिया में मौजूद थे तो ईरानी आर्मी चीफ पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान से सरहदें खोलने और तजारत बहाल करने पर बात हुई है, जबकि जल्द से जल्द बॉर्डर मार्केट्स के क़याम पर भी इत्तफाक हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान भारत को ये रास्ते फ्राहम करेगा, क्योंकि चाबहार का मंसूबा बहुत पहले से अनाउंस किया गया है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और इस पर काम भी रुक चुका है। अब भारत को रास्ते फ्राहम करने में ईरान को कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि चाइना ईरान में 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है और भारत ने सिर्फ कोई 200-300 मिलियन डॉलर्स लगाए हैं। दूसरा, ईरान को इस वक्त तजारत बढ़ाने की नहीं जरूरत, बल्कि उसको एक भारी सरमायाकारी की जरूरत है, क्योंकि ईरान इस वक्त कोई खास प्रोडक्ट्स तो बनाता नहीं जिसको वो दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करे। इस वक्त जरूरत है एक बड़ी सरमायाकारी की जो चीन ने अनाउंस कर दी है, ताकि ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, फैक्ट्रियां लगें, ताकि पहले वो सामान बनाए और फिर बेचे। इसीलिए ईरान पर चीन का प्रेशर होगा कि ईरान भारत को ऐसी कोई भी सहूलत फ्राहम ना करे जो CPEC से टक्कर लेती हो। इसके अलावा ईरान SCO का मेंबर बनने जा रहा है, इसके लिए भी ईरान को चीन की जरूरत है। अमेरिका इसराइल से बचने के लिए भी ईरान को चीन की जरूरत है और इस वक्त भारत और चीन के जो हालात चल रहे हैं, इसके बावजूद अगर ईरान ये रास्ते भारत को फ्राहम करता है तो चीन इससे सख्त नाराज होगा। ईरान चाहता तो यह है कि अजरबैजान, तुर्की के खिलाफ ईरान, आर्मेनिया और भारत का भी इत्तेहाद हो, लेकिन यहाँ ईरान चीन और पाकिस्तान से थोड़ा घबराता है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है। ईरान को पाकिस्तान से तजारत बढ़ाने का ज्यादा फायदा होगा ना कि भारत से, जबकि सरहदों पर बॉर्डर मार्केट से तजारत में और ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा ईरान
ایک اسلامی ملک ہے اور کشمیر پر بھی ایران کھل کر اپنا موقف دیتا ہے، اس لیے بھارتی بھی کھل کر ایران پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ بھارت کو لگتا ہے کہ کبھی بھی ایران ان کو دھوکہ دے جائے گا۔ ایران کے لیے بھی یہی فائدہ مند ہے کہ وہ چین اور پاکستان کے ساتھ ہی اتحاد قائم کرے، جس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا، نہیں تو ایران چین کی 400 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس اعلان کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے بھارت کو گیس منصوبے سے بھی الگ کر دیا تھا اور اس کا کنٹریکٹ کسی لوکل کمپنی کو دے دیا گیا تھا، جس کے بعد بھارت کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ایران اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب بھارت نے آرمینیا میں جا کر اس بات کا اعلان تو کر دیا ہے کہ ٹریڈ کوریڈور بنایا جائے گا، لیکن اب اس میں آگے کچھ ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران بھارت کو دھوکہ دے چکا ہے۔ اس وقت پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ٹریڈ شروع ہو چکی ہے اور پاکستان کا سامان ایران سے ترکی اور آذربائیجان پہنچایا جا رہا ہے، جس سے راہداری کی مد میں ایران کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ کوریڈور یورپ اور روس تک پھیلے گا، ایران کو تجارتی راستوں کی مد میں اور زیادہ فائدہ ہوگا۔